हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 34 डोज लेने जा रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप डेली में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। डेली मॉक लगा रहे होंगे और मॉक लगाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे, है ना, कि कहाँ आप वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो, और उसमें प्रॉपर तरीके से आपको वर्क करना है ना। और देखिए, जो बच्चे का जो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उनको भाई मिक्स क्वेश्चन से अब घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अगर जो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बच रहे हैं तो मान लो कि उनकी स्पीड नहीं बन पाएगी एग्जाम में, साफ बात है, ठीक है। क्योंकि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करोगे तो उससे स्पीड नहीं बनेगी। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट पर ये जो क्वेश्चन आएगा वही उसी कॉन्सेप्ट का है ना, दिमाग ओपन होगा नहीं। तो जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो उससे क्या होता है, पहले पहली चीज़ आपकी स्पीड बूस्ट होगी, है ना। दूसरी चीज़ आपका कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्या होगा, रिवीजन होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन क्या होगा, एक टाइम के बाद रिपीट होंगे। जब मान लो 10 से 15 क्लास लोगे, जैसे मैंने डेली डोज सीरीज में क्या किया है, अभी तक 34 क्लासेस हो गई, तो कम से कम ना 3 से 4 5 बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, है ना। तो आपको मिक्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस से बचना नहीं है। उसको जितना ज़्यादा इंगेज होगा उस चीज़ में उतना ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी और कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, और साथ ही साथ में आपका स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए, आपको दो चीज़ करना है, आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन, दूसरा आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन के लिए तो मैंने पहले से आपको जोर दिया कि आपको डेली करना है, मतलब डेली करना है, ठीक है। क्योंकि अगर जिनका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर है ना, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो मान लो कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो ठीक है, नॉर्मल आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको कैलकुलेटर दे देगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपको सीखना है ना, टैक्टिस क्या होती है, किसमें क्या लगाना है ना, डिवीजन, अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, ये सब आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एकदम दिमाग में, ठीक है। तब जाके आपका स्कोर बूस्ट होगा, नहीं तो बोलने से स्कोर बूस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, जब भी आप क्लास लेने बैठो तो पेपर पेन लेके बैठा करो, है ना। और जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो फोकस के साथ आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है उस चीज़ को, है ना। और वीडियो को पहले पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आपको बस आना है, प्रैक्टिस करने है, बस 15 से 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। बस आपको 1.5x की स्पीड से देखोगे तो 15 से 20 मिनट में आपको देख लो क्लास। उसके बाद जो चीज़ें आप कर रहे हो वही चीज़ें करनी है, पर आपको प्रैक्टिस से बचना नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग ओपन होगा, ठीक है। तो आना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, उसको फिर रिवाइज करना है, बस इतना, ठीक है। बस 10 से 15 मिनट देना, बस हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज लेसर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, ठीक है। और इफ द सम ऑफ टू डिजिट दिया है हमको, उन डिजिट का सम कितना दिया, 12 दिया, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, कुछ नहीं है। देखिए, बोला है कि 2 डिजिट नंबर मान लो ए बी है ना। जब मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, है ना, इंटरचेंज कर दूं मतलब बी ए, तो इनका डिफरेंस कितना है, मतलब ये कितना लेस है, 54 है। जो इंटरचेंज करने वाला वो कितना लेस है, 54 यूनिट लेस है। अब ये बताइए 2 डिजिट नंबर लिखते कैसे हैं। ए बी लिखा हो तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए इंटू में 10, ये आपकी टेंस प्लेस होती है, ये क्या होती है, यूनिट यूनिट प्लेस होती है, ठीक है। तो प्लस में ए, उस तरीके से बी ए कैसे ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आता है एक्चुअली में क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। 9 का मतलब 9 का मल्टीपल आता है, वो बताता हूँ कैसे आता है, वो बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बी इंटू में आपका क्या हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा और प्लस में आपका ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी लिख लेना। तो क्या हो गया यहाँ से, ए 10, 10 ए प्लस बी, और ये क्या हो गया आपका 10 बी प्लस, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालो, 10 ए प्लस बी, ए बी माइनस इसका बी ए का डिफरेंस कितना दे रखा है, 54 दे रखा है ना। तो 10 ए प्लस बी और माइनस में आपका 10 बी, और ये कितना आएगा प्लस ए, इसकल टू कितना दे रखा है 54, ठीक है। ये बी ए की वैल्यू है और ये ए बी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 ए और ये माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका बी माइनस में 10 ए, तो ये आपका माइनस में 9 बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 54, तो यहाँ से 9 कॉमन रहेगा तो ए माइनस बी इक्वल टू 50। तो बस आपको कुछ नहीं याद रखना कि जब भी आपको दिया है ना कि दो डिजिट उसको इंटरचेंज करके इतना डिफरेंस आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो डिजिट है पहली वाली डिजिट माइनस में, दूसरी डिजिट इनटू में आपकी इसका मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। अगर आपको दिया हो सम 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 दिया हो तो आपको क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से ए माइनस बी क्या आ जाएगा आपका, 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 9 ठीक है। और आपको क्या देखा है, सम ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। और ये क्या है, पहली डिजिट और ये दूसरी डिजिट, ठीक है। तो इनका सम कितना दे रखा है, ए प्लस बी का 12 दे रखा है। बस यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बस नंबर पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 6 12 6 18, और डिवाइड करोगे 2 से 9 हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी देखिए, यहाँ से ये 12 में से 6 गए, कितना 6 बचा, और 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो आपको बता देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका ए बी है,
ओरिजिनल नंबर क्या ए भी है ना, तो क्या हो जाएगा 93 है। तो आप कंफ्यूज मतलब आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि 39 भी तो हो सकता है ना, 39 नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है कि जब जो डिजिट था जब इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने के बाद कितना लेस है वो 54 लेस है। इसका मतलब पहला वाला जो नंबर होगा बड़ा होगा, इसका मतलब 93 लेंगे, 39 नहीं लेंगे, ठीक है 39 नहीं लेंगे, समझ में। और देख लो इनको 93 और 39 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, कितना है आपका 54 नहीं मिलेगा, ठीक है समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पी क्यू आर इन द रेशियो कितना 357 रिस्पेक्टिवली इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय आर इज कितना 4000 है मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय क्यू। तो पहले मैं लिख लेता हूँ पी क्यू आर है, ठीक है, इनका रेशियो क्या दिया है अमाउंट का 3:5:7, ठीक है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय आर इज रुपीज़ कितना 4000 मोर देन द अमाउंट रिसीव बाय क्यू, मतलब क्यू और आर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस दिख रहा है 4000 दिया, और जबकि यहाँ रेशियो में कितना डिफरेंस है 5, कितना 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4000 दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पी एंड क्यू टुगेदर, पी एंड क्यू, पी और क्यू का अमाउंट टुगेदर, तो कितना 3 और 5 दोनों को मिला के कितना 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा, तो 2000, यहाँ से कितना हो जाएगा 16000, समझ में कितना हो जाएगा 16000 आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन ईजी था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट है प्रोजेक्ट इन 20 डेज, ठीक है, बी कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 30 डेज, मतलब एक काम को 20 दिन में, प्रोजेक्ट को 20 दिन में कंप्लीट करता हूँ, बी कितने दिन में, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए 20 दिन में और जो बी है कितने दिन में 30 दिन में, ठीक है। और ए बी स्टार्ट टू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर एंड ए क्वाइट्स, मतलब ए छोड़ देता है 10 दिन पहले, बिफोर द प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 10 दिन पहले ही ए क्या करता है छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज इज द प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीटेड, ठीक है, बताना है टोटल कितने डेज लगे प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तो यहाँ से निकाल लो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताइए उसने ये देखिए ए प्लस बी दोनों ने स्टार्ट किया, अब क्या हुआ कि 10 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ 10 दिन तक कौन काम कर रहा होगा, बी अकेला काम कर रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, 2 मेथड है, ठीक है, दोनों तरीके से। मैं क्या करता हूँ, एक को 10 दिन और चला लेता हूँ, मतलब एक को 10 दिन और काम करा लेता हूँ, है ना। तो ये बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है ना, 10 दिन और काम करूँगा कितना यूनिट हो जाएगा 30 यूनिट एक्स्ट्रा काम कर देगा, है ना। अगर 10 दिन पहले नहीं तो रोक के रख लेते हैं और 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, मतलब जो 10 दिन पहले छोड़ के चला गया था ना, तो 10 दिन और काम करवाते तो काम कितना हो जाता है 60 यूनिट था, आप 60 + 30 ऐड कर लो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 90 यूनिट काम हो गया, अब 90 यूनिट काम दोनों मिलकर करेंगे, यहाँ भी ए प्लस बी तो यहाँ भी, तो पूरा काम जो करेंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 10 दिन जो पहले छोड़ के गया था उसको 10 दिन एक्स्ट्रा काम बैठा लिया मैंने, ठीक है ए को। तो ये बताइए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 5, तो कितना हो जाएगा आपका 18 5 90, तो आपका क्या हो जाएगा 18 डेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड आप ये देख लो ए प्लस बी है, यहाँ बी ए छोड़ के चला गया 10 दिन पहले, है ना, तो 10 दिन मतलब कौन काम किया होगा अकेले, बी काम किया होगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा बी कितना टोटल यूनिट काम कर दिया होगा 2 × में आपका 10, तो कितना होगा 20 यूनिट, 20 यूनिट 60 में से 20 यूनिट काम हो गया, किसने कर दिया बी ने कर दिया, तो बचा कितना आपका 40 यूनिट। अब 40 यूनिट कौन कर रहे होंगे ये दोनों मिलके, है ना, तो ये दोनों मिलकर कितने की एफिशिएंसी है 3, ये 3 2 5 5 कितना हो गया 8 दिन, 8 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ बी को लगे, तो कितना टोटल दिन हो गया 18 टेस्ट। आप किसी भी मेथड से लगा लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला है, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 hours 15 minutes, मतलब 3 hours 15 मिनट टोटल टाइम कितना हो गया आपका 3 1/4, कैसे निकाला पता है ना, 3 घंटे और 15 मिनट है, 15 मिनट डिवाइड कर दो 60 से, 15 चौको 60, है ना, कितना हो गया 3 1/4, तो टोटल 8 है, 7 या 12 13 13/4 आवर, ठीक है। अब स्पीड कितनी थी आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर स्पीड विष्णु, तो विष्णु 40 km/h स्पीड से रियलाइज दैट ही कवर्ड ओनली द 5/8 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब मान लो कि टोटल डिस्टेंस है जिसने से उसने कितनी कवर कर ली 5/8 डिस्टेंस, कितने मिनट में आपका 3 and 1/4, ठीक है 3 1/4, ठीक है। इफ द ही हैज टू कवर द एंटायर डिस्टेंस, अब उसको टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है उसको टाइम दिया गया था कितना 4.5 घंटे में कवर करनी है, 4.5 घंटे में मतलब क्या होता है 200 4 24 200 और ये 270 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, तो 4 घंटे आधा 4 और आधा घंटा। देन व्हाट इज द स्पीड शुड ही ट्रैवल फॉर द रिमेनिंग, तो मतलब ये रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग 5/8 चल चुका है, तो बचा कितना 3/8, पता ना कैसे निकालते हैं 5/8, तो कितना बचा 3 8, टोटल डिस्टेंस मान लो 8 थी, तो उसमें से 5 यूनिट चल चुका, तो बचा कितना 3 यूनिट, है ना, या तो फिर आप 1 - 5/8 कर लो,
यहाँ से करोगे आएगा 3/8। तो इतना चलना है। तो पहले देख लेता हूँ टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने, यहाँ पे डिस्टेंस चली कितनी वो देख लेता हूँ। तो ये बताइए विष्णु ने 3 बटे मतलब 13/4 घंटे चला, किस स्पीड से चला 40 किलोमीटर पर आवर की। 40 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो कितना 130 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो मतलब यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने 130 किलोमीटर। अब 5/8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 130। हमको किसके चाहिए कितना डिस्टेंस, यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ कितना डिस्टेंस बचा। 3/8 का कितना हो जाएगा आपका 1/30 इंटू में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा और इंटू में यहाँ 3 कर लो। ठीक है, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटो 5 दिन 10 1 6 5 30 कितना हो जाएगा 6 18 और 3 दिन 6 1 7 कितना कितना बचा आपका डिस्टेंस 78। 3/8 कितना हो गया 78 डिस्टेंस है। अब देखिए अब 4.2 टोटल कितना उसको टाइम में खत्म करना है 270 मिनट में खत्म करना है। ठीक है, और उसने टोटल कितना टाइम यूज़ कर चुका है मतलब यहाँ पे कितना यूज़ कर चुका है 3 1/4। 3 1/4 मतलब कितना है मतलब 3 और 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट 18 और 15 एक्स्ट्रा मतलब 195 मिनट हो चुका है। अब यहाँ 270 से 190 तो यहाँ कितना मिनट बचा आपका बताइए कितना मिनट बचा। यहाँ से 195 माइनस कर दो कितना होगा 5 और ये 16 में 9 गए कितना 7 बचा और ये कितना 75 मिनट। तो 78 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 75 मिनट में। इसको घंटे में बदल लो तो 60 से डिवाइड करोगे 60 इंटू कर दो कितना हो जाएगा 15 से काटो 15 5 75 15 चौको 60। ठीक है, तो 8 चौको 32 8 चौको 32 3 और 7 चौको 28 3 कितना 31। ठीक है, इतना हो गया ना कितना 8 चौको 32 1 7 चौको 28 3 31। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 6 5 30 6 5 1 कैरी 5 2 10 है ना और 2 बचा 5 चौको 20 कितना 62.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने यहाँ विष्णु से देख लिया कि विष्णु कितनी डिस्टेंस ट्रैवल के लिए उसने डिस्टेंस कितनी 130 के लिए। तो 5/8 की यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 130 दी है। तो 3/8 कितना हो जाएगा वो 78 हो जाएगा 78। अब देखिए 130 यूनिट। ठीक है, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया 195 मिनट लिया। ठीक है, 195 और टोटल कितने डिस्टेंस कवर करनी कितने टाइम में 270 मिनट में। इसका मतलब बचा कितना 75 मिनट में इसको 78 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, तो मैंने इसको मिनट को इसमें अब चेंज कर लिया आवर में चेंज कर लिया 60 डिवाइड के 60 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कितनी स्पीड है जब यहाँ 3/8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन आज का क्या बोला है राम श्याम मोहन स्टार्ट अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:3। ठीक है, ये राम है ये श्याम है और ये कौन है मोहन है। ठीक है, तो 1:2:3 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, आपको पता है ना प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट करो और कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो तो हमारा वो प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू माय टाइम। ठीक है, अब देखिए दे मेक अ प्रॉफिट 6 लाख टोटल लाख कितना बनाया 6 लाख तो 6 लाख। ठीक है, 6 लाख का प्रॉफिट उन्होंने कमाया। इफ मोहन सोहन लिव्स आफ्टर 4 मंथ एंड 8 मंथ मतलब कि जो मोहन ने कितने महीने के लिए इसका मतलब 4 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया मतलब 4 महीने तक ही इन्वेस्ट किया पैसा उसके बाद नहीं किया। ठीक है, इसलिए मोहन कितने महीने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ जैसे हो क्योंकि यहाँ का टाइम दे रखा है ना। ठीक है, तो यहाँ कितना मोहन ने कितने महीने के लिए कर रखा है इन्वेस्ट कर रखा है 4 महीने के लिए। 3 इंटू में क्या कर लो 4। ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया उसने इसलिए 4 महीने का काउंट हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। और सोहन ने कितने 8 महीने सैम ने कितने 8 मंथ के लिए तो इंटू में आपका करो 8 से इंटू कर लो 8 महीने किया उसके बाद छोड़ दिया। और आर का कुछ नहीं दिया इसका मतलब इसने कितने दिन चला कितने महीने मतलब 12 महीने टोटल इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 से काट लो जो कट रहा है। ठीक है, 4 दिया और 4 2 नहीं और ये कितना आपका ये पूरा। ठीक है, तो कितना बचा 3 ये 2 4 और ये कितना आपका 3। ठीक है, तो 4 3 7 3 10 तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 6 लाख। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 है ना। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द राम शेयर ऑफ द टोटल पूरा राम का शेयर मतलब कितना है 3 यूनिट 3 यूनिट तो कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। ठीक, समझ में कितना हो जाएगा आपका 18 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 18 लाख नहीं होगा सॉरी 1 0 तो हट गया ना कितना हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्या बोला है sin 2x माइनस में 20 इक्वल टू cos 2y प्लस में आपका 20 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कब पॉसिबल है साइन कॉस कब इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ ए और बी इसको ए मान लो इसको बी मान लो। ठीक है, तो जब आपका ए प्लस बी क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, इनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो कॉस ए इक्वल टू साइन बी।
ठीक है, इक्वल होते हैं, इसका मतलब इसका सम क्या होगा, इसका टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2x माइनस में 20 प्लस में 2y प्लस में 20 इसका टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो -20 और -20 कट गया, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, x प्लस वाई, यहाँ से कितना बचा, 90 डिग्री बचा, तो x प्लस वाई इसका टू कितना हो जाएगा, 45। तो आपसे क्या बोला है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई लेस देन क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बताना है आपको साइन 45 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x प्लस वाई साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ √2 लिखा है। ठीक है, यहाँ √2, तो कितना हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम डी आई की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको डी आई की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा टाइम। वैसे तो आपको इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में आना है, आपको डी आई सॉल्व करना है जो इजी डी आई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, क्या देखा है, व्हाट विल बी द व्हाट विल, यहाँ पे व्हाट विल बी है। ठीक है, कौन कौन है, सहायक है, दिव्यज्ञा है, आयान है, श्रेयांशी है और आरुषि है और सोहन है। ठीक है, और उनके सब्जेक्ट है और उनके फुल मार्क्स दिए हैं। फिजिक्स में 100 मार्क्स में से इतने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में से, मैथ का कितने मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का था, और बायोलॉजी टोटल 75 में से कितना मार्क्स आया, इन सबका दिया है। ठीक है, 75 का कंप्यूटर था और टोटल 50 मार्क्स की इंग्लिश थी। ठीक है, तो टोटल मार्क्स इफ द ऑल द फुल मार्क्स आर कन्वर्टेड टू 700। इसका मतलब ये कह रहा है, जैसे फिजिक्स में कितना है, 100 है, इसको 100 में, तो जो जो 100 में नहीं है उसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद बताना है कि टोटल कितने मार्क्स आए। किसके बताना है, दुर्भाग्यास के। ठीक है, तो दुर्भाग्यास से देख लेता हूँ, ये वाला, मैं पहले दूसरा पेन ले लूँ, वाला, ये वाला बताना है। ठीक है, कौन सा है, 92 95। तो पहले तो आपको ये 100 यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, 75 को 100 यूनिट को बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसने बोला कि टोटल मार्क्स इफ द ऑल द फुल मार्क्स आर कन्वर्टेड टू 100। ठीक है, तो देखिए कैसे करूँगा। आप देखो फिजिक्स को केमिस्ट्री में जरूरत नहीं, क्योंकि 100 मार्क्स है, तो उनके मार्क्स लिख लेता हूँ, कितना है, 92 है, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको 150 को कितना बनाना है, 100 बनाना है। ठीक है, समझ में कि 150 को कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो ये बताना है कि 150 की वैल्यू कितनी है, 100 यूनिट है, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा उसको चेंज होगा, तो कितना नंबर होगा वो देखते हैं। तो 132 कितना हो जाएगा, इंटू में आपको क्या करो, ऐसे लिखते हैं ना, 150 को टोटल मार्क्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो हमको 132 मार्क्स मिला है इसमें मैथमेटिक्स, वो कितना होगा, जब 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका क्या, ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 150 इंटू में क्या हो जाएगा, 132। ठीक है, समझ में। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 132, इसको चेंज करना है तो 100। ठीक है, 150। ठीक है, तो यहाँ से काट लो, ये कितना हो जाएगा, आपको 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये कितना 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो मैं इसको काट के हटा के लिख लेता हूँ, यहाँ पे 88 हो गया। अब आ जाइए, आप देखिए बायोलॉजी में कितना, 75, इसको भी चेंज करो, 75 है ना, तो टोटल मार्क्स कितने मिले, 72 मिले दुर्भाग्यास को, है ना, तो कितना मिला, 72 मिले, इनटू में आपको चेंज करना पड़ेगा 75 को, तो 100/75 कर दो, काट लो, 25 25 दिया 75, 25 को 100, ये कितना होगा, 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, कितना हो जाएगा मार्क्स, जो आपका जो बायोलॉजी में 72 मार्क्स होगा कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, समझ में। वैसे ही पता है कि 75 को हम 100 में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब जो मार्क्स मिला वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए 96 हो गया। ठीक है, उस तरीके से आपको किसको चेंज करना है, 75 कंप्यूटर को भी चेंज करना है। कितना है टोटल मार्क्स मिला है, 66 मिला है, तो हमको 75 को 100 को रिप्रेजेंट करके करना है। ठीक है, तो यहाँ से काटो, 25 दिया 75 और 25 चौको 100। ठीक है, यहाँ से 3 काट लो, 3 दूनी, ठीक है, 2 से, है ना, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा आपका, 88 मार्क्स बन जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, जब हम 100 मानेंगे टोटल मार्क्स को। ठीक है, उसी तरीके से आपको इसके में इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले। ठीक है, और 50 को 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 100 यूनिट मानिए, 50 दूनी तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ। वैसे तो आपको डायरेक्ट लिखना था, बस मैंने समझाने के लिए आपको कैलकुलेशन बताई क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो बस आपको टोटल मार्क्स को बस 100 यूनिट में चेंज करके फिर आपको देखना था मार्क्स क्यों। तो अगर 100 मार्क्स से टोटल मार्क्स अगर कम होगा तो क्या होगा, जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, बढ़ के मिलेगा, क्योंकि हम 75 से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो मार्क्स हो गया बढ़ गया। ठीक है, और जो 150 से 100 से ऊपर था तो वो क्या होगा, 132 से कितना हो गया आपका, 82 88 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। अब इसको सम कर लो, सम करोगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 187, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, इतना हो गया, कितना 8 8 16 हो गया, एक कैरी 8 8 16 117 हो गया। फिर उसके बाद इसको जोड़ लो, कितना हो गया, 6, और ये कितना 8 9 17। ठीक है, तो बस इसको ऐड कर लो, ऐड करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना ये, हाँ ठीक है, तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा,
सात छः तेरह, सात छः तेरह कितना 19 हो गया, दो कैरी, आठ दो दस, आठ दो दस सत्रह, सत्रह ये 24, ये दो कैरी, तो कितना हो गया, दो तीन पाँच, कितना आ गया 549। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 549। कुछ गड़बड़ किया क्या? 549 ही आना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ देख लेना आप, 549 होगा। ठीक है, उनमें ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करिए। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क्स बताना है। ठीक है, तो देखिए कितना है, 141 है, 141 है, और कितना है 132 है, 126 है, और कितना है 114 है, 117 है, और कितना है 135। बस ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका, कितना है, दो तीन छः तीन नौ, छः तीन नौ हो गया, नौ चार तेरह, तेरह सात 20 है, ये कितना हो गया आपका 25 हो गया। दो कैरी, चार दो छः, छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह ये वन वन है ना, ग्यारह एक बारह, तेरह, तेरह तीन कितना हो गया आपका 16 हो गया। आपका क्या एक कैरी कितना हो गया, एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात, ये कितना हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 765। बटे में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके, कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः से डिवाइड कर दो, कितना होगा 12×72 है ना, 12×72 बचा कितना आपका 72, और चार बचा 7×42। ठीक है, 127 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना था, मैथ के सारे सब्जेक्ट को ऐड करना था, सबको जितने मार्क्स मिले आप उन्हें डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 6 है, 6 से डिवाइड कर देना था, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सहायक। ठीक है, सहायक को कितने मिले हैं टोटल मार्क्स, तो निकाल लो कितना, ये आपको 94 92 96। ठीक है, 94 96 और 141, तो मैं लिख लेता हूँ, वन नौ दूनी 18, 186। ठीक है, फिर कितना है 141 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, छः चार 10, तो कितना 108, और ये कितना हो गया आपका आठ पाँच, आठ पाँच 13, कैरी सात तीन चार और एक आठ, कितना हो गया आपका 35 है ना, और इसको तो मैंने जोड़ लिया 35 है। ठीक है, तो कितना हो गया छः सात, आठ सात 15, 15 ये 20, दो कैरी। ठीक है, आठ दो 10, चार 14 17 की एक कैरी, कितना हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, तो 470 टोटल कितना है, टोटल कितने में से आउट ऑफ 100 में से, फिजिक्स में 100, इसमें 100, 150, ये कितना 75, ये कितना, ये 500 हो गया, 100 200, 150 75 75 300 500 हो गया, 550 टोटल, 550 में से टोटल परसेंट इंटू में क्या कर दो 100 कर दो, तो यहाँ से जीरो से जीरो काट लो। ठीक है, आप काट लो, जो कट रहा है 5 से काट लो 11 टाइम्स, और ये 5 से कितना 20 टाइम्स, इंटू कर लो, जीरो सात दूनी 14, एक कैरी चार दूनी 8, एक 9 अपॉन में 11। ठीक है, 11 से कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना आपको 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो इसका मतलब 5 टाइम्स। ठीक है, तो 85 समथिंग आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 85.44। ठीक है, 45। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, हर दिन अपने आप को मोटिव रखना है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, बस प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।